श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री साक्षी गोपाल। आगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम तो बदला नहीं चाहते, किंतु मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। जब तक मैं तुम्हारे इस महान उपकार का कुछ थोड़ा बहुत प्रत्युपकार न कर सकूंगा, तब तक मुझे शांति न होगी। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। आश्चर्य प्रकट करते हुए उस युवक ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ आप इतने भारी कुलीन, धनी मानी, बड़े परिवार वाले गृहस्थ, कहाँ मैं माता पिताहीन अकुलीन अनाथ ब्राह्मण कुमार। मेरा आपका संबंध कैसा? संबंध तो सदा समान शील गुण वाले पुरुषों में होता है। वृद्ध ने कहा, पिता का कर्तव्य है कि वह कन्या के लिए योग्य पति की खोज करे, उसके धन परिवार और वैभव की ओर विशेष ध्यान ना दे। तुम्हारे जैसे शील स्वभाव का वर अपनी कन्या के लिए और कहाँ मिलेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ही अपनी कन्या दूंगा। तुम्हें मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। उस युवक ने कहा, आप तो खैर राजी भी हो जाएंगे, परंतु आपकी स्त्री, आपका पुत्र तथा जाति परिवार वाले इस संबंध को कब स्वीकार करने लगे? वे तो इस बात के सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने दृढ़ता के साथ कहा, हो जाने दो, सबको आग बबूला, किसी का इसमें क्या साझा है। लड़की मेरी है, मैं जिसे चाहूँगा दूंगा, कोई इसमें कह ही क्या सकता है। तुम स्वीकार कर लो। युवक ने कहा, मुझे स्वीकार करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप घर जाकर यहाँ की सब बातें भूल जाएंगे। स्त्री पुत्र तथा परिवार वालों के आग्रह के सामने वहाँ आपकी कुछ भी ना चल सकेगी। वृद्ध ब्राह्मण ने जोश में आकर कहा, मैं गोपाल भगवान को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य कराऊंगा। बस अब तो विश्वास करोगे। कुछ धीरे से ब्राह्मण कुमार ने कहा, अच्छी बात है, वहाँ चलने से सब पता चल जाएगा। इस प्रकार गोपाल के सामने पुत्री देने की प्रतिज्ञा करके वह वृद्ध ब्राह्मण थोड़े ही दिनों के बाद उस युवक के साथ लौटकर विद्यानगर में आ गया। वहाँ आवेश में आकर तो ब्राह्मण कन्यादान का वचन दे आया, किंतु स्त्री पुत्र आदि के सामने उसकी इस बात को कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन उसने एकांत में अपने पुत्र पर यह बात प्रकट की। इस बात के सुनते ही संपूर्ण घर में द्वंद्व मच गया। लड़का आपे से बाहर हो गया, स्त्री अलग विष खाने के लिए तैयार हो गई। परिवार वाले मिलकर जाति से अलग कर देने की धमकी देने लगे। वृद्ध ब्राह्मण किम कर्तव्य विमूढ़ सा बन गया। उसे कुछ सूझता ही नहीं था कि ऐसी स्थिति में क्या करूं। अब वह उस युवक से आंखें मिलाने में भी डरता था। उस युवक ने कुछ काल तक तो प्रतीक्षा की कि ब्राह्मण स्वयं ही अपने वचनों के अनुसार कार्य करे, किंतु जब बहुत दिन हो गए तो उस युवक ने सोचा, संभव है बूढ़े बाबा अपने वचनों को भूल गए हों, इसीलिए एक बार उन्हें स्मरण तो दिला देना चाहिए, फिर उसके अनुसार काम करना न करना उनके अधीन है। यह सोचकर वह युवक उन वृद्ध ब्राह्मण के यहाँ गया। उस युवक को देखते ही वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। उसने सूखे मुख से कहा, आओ भाई, आज तो बहुत दिनों में दिखाई पड़े। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होने के अनंतर उस युवक ने कहा, बाबा, आपने वृंदावन में गोपाल जी के सामने मुझे अपनी कन्या देने का वचन दिया था, याद है? वृद्ध ब्राह्मण इस बात का जब तक कुछ उत्तर भी न देने पाया था, तब तक उसका पुत्र डंडा लेकर उसके ऊपर दौड़ा और कहने लगा, क्यों रे नीच, तेरा इतना बड़ा साहस? मेरा बहनोई बनना चाहता है? अभी इसी समय मेरे घर में से निकल जा, नहीं तो ऐसा लठ मारूंगा कि खोपड़ी बीच में से खुल जाएगी। इस बात को सुनकर उस युवक को बड़ा क्षोभ हुआ। उसे विवाह न होने का दुख नहीं था, वह अपने अपमान के कारण जलने लगा। उसे अपनी स्थिति के ऊपर बड़ा दुख होने लगा। वह सोचने लगा,
आज मेरे माता पिता होते और 4 पैसे मेरे पास होते तो इसकी क्या हिम्मत थी जो मेरा यह इस प्रकार से अपमान कर सकता। अच्छा, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इस अपमान का बदला तो इससे अवश्य लूँगा। या तो मैं इसकी बहन के साथ विवाह ही करूँगा या जीवित ही नहीं रहूँगा। यह सोचकर उसने पंचों को इकट्ठा किया। पंचों के इकट्ठे हो जाने पर उसने आदि से अंत तक सभी कथा कह सुनाई और अंत में कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता, ये बूढ़ा बाबा ही अपने धर्म से पंचों के सामने कह दें कि उन्होंने गोपाल जी के मंदिर में उन्हीं की साक्षी देते हुए मुझे कन्या दान करने का वचन नहीं दिया था। ब्राह्मण को तो उसके पुत्र ने पहले ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर रखा था। उसने पिता को समझा रखा था, आप झूठ सत्य कुछ भी ना कहें, केवल इतना ही कह दें, मुझे उस समय का कुछ पता नहीं, इसमें झूठ भी नहीं, आप ही बतावें किस दिन की बात है। दुख के सहित पुत्र स्नेह के कारण पिता ने पंचों के सामने ऐसा कहना स्वीकार कर लिया। पंचों के पूछने पर ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है यह कब की बात है। बस इतने पर ही उसके पुत्र ने बीच में ही कहा, यह अकुलीन ब्राह्मण युवक झूठा है। मेरे पिता के साथ कोई दूसरा पुरुष तो था ही नहीं, यही अकेला था। इसने मेरे पिता से धन अपहरण करने के लिए उन्हें धतूरा खिला दिया और सब धन ले लिया। अब ऐसी बातें बनाता है। भला मेरे पिता ऐसे अकुलीन घर बारहीन कंगाल को अपनी पुत्री देने का वचन कभी दे सकते हैं? ओम शांति शांति शांति।